Previous video we learned all formula related to mean and mode and median. Now see some questions of mean first of all. Exercise 14.1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स आपको गिवन है ना, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है। क्लियर। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिए हैं वो क्लास इंटरवल में है। देखें तो 0 से 2, मतलब जिन घरों में 0 से कोई पेड़ नहीं है या 0 से लेके 2 तक के पेड़ ट्री लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, ऐसा घर एक मिला है उनको। 2 से 4 जिनमें लगे हुए हैं उन ऐसे कितने घर मिले हैं? 2। 4 से 6 वाले एक ही घर था। 6 से 8 वाले कितने घर थे? हाँ, और 8 से 10 6 है, और 10 to 12 कितना? 2, एंड 12 to 14 3। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है, ठीक है। हमको इसका मीन निकालना है। तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स के जस्ट आफ्टर, मैंने थोड़ा सा प्लेस इसलिए छोड़ा था कि मीन निकालते समय ग्रुप्ड डेटा के जस्ट आफ्टर जो पहली कॉलम बनेगी वो xi की बनेगी। और xi कल मैंने आपसे बताया था, दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो xi निकल आता है। नंबर ऑफ हाउसेस जो दिए हैं ये आपका fi मतलब फ्रीक्वेंसी है। हाँ, ओके। वी आर डूइंग फर्स्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड, फिर हम इसको अज्यूम्ड मीन से भी करेंगे। 2 मेथड आपको सीखनी है, डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो xi 0 + 2 2/2 1 आएगा, 6/2 3, 10/2 5, 14 का हाफ 7, 9, 11, 30। ये हमको xi मिल गया है ना। fi गिवन है, तो ये कॉलम आपने फॉर्म किया और एक कॉलम और आप फॉर्म करोगे xi इंटू fi का या fi इंटू xi का। तो 2 कॉलम आपको बनाने हैं डायरेक्ट मेथड में। एक ये दोनों तो आपको गिवन रहेंगे, क्वेश्चन में ही है ये। तो क्लास इंटरवल से xi बना लेना है, और जब xi आएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करके fi इंटू xi बना लो। इंटू है ये, तो ये है xi, ये है fi। मल्टीप्लाई करते चलिए, यहाँ लिखते चलिए। 1 1 जा, 2 3 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 9 6 जा, है ना। ये थोड़ा सा ऑर्डर एक जैसे लिखना चाहिए। ये 7 यहाँ कितना था, यहाँ 5, और फिर 6 2 3 एक जैसा देखे इसमें से, है ना। तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा, ये हो गया, ठीक। समेशन का मतलब सम होता है। समेशन ऑफ fi इनका टोटल यहाँ कर लो, और आपको चाहिए समेशन ऑफ fi इंटू xi, तो इनका टोटल यहाँ कर लेंगे। इन 2 कॉलम्स का टोटल चाहिए अपन को। तो वैसे तो उसने नंबर ऑफ हाउसेस 20 लिख दिया था कि 20 हाउसेस का सर्वे हुआ है, तो ये टोटल 20 ही आएगा। फिर भी आप कर लिया करो। 3 4 9 6 15 एंड 5 20, ठीक है। इनका टोटल कीजिए, तो 1 एंड 6 7 एंड 5 12, 5 17, 4 21 23 एंड 9 32, कैरी ऑन 3, राइट। तो 3 3 6 एंड 5 11 2 13 एंड 3 162, ये इसका टोटल मिल गया।
ठीक है, टेबल तैयार है। देन सीधे एक्स बार निकाल दीजिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है यस, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एफ आई। ये 162 आया था और ये 20 था, ठीक है। चलिए 20 का डिवाइड, तो पहले आप क्या करो, 10 का डिवाइड कर दो तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 16.2/2 बस बचा, 10 का अपन कर दिए, 20 मतलब 2 × 10 है ये, तो 10 का डिवाइड पहले कर लो। अब 2 8 जा 16.21 जा, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई कितनी 8.1। प्लांट लिखा है कि ट्री लिखा है, प्लांट पर हाउस। ये क्वेश्चन में पढ़ो, उसने लिखा था फाइंड मीन ऑफ प्लांट पर हाउस, तो अपन ने भी उसी हिसाब से आंसर लिख दिया, प्लांट्स पर हाउस, ठीक है। ओके, तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड से ऐसे करना। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमको अज्यूम्ड मीन मेथड से आया है कि हाँ फाइंड मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, तो अब आपका क्या होगा कि एक्स आई के बाद एक कॉलम की एंट्री और बढ़ जाएगी बस, तो यहाँ थोड़ा सा मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। कॉलम होगा किसका, डी आई का। कैसे निकालते हैं इसको, एक्स आई माइनस ए, अज्यूम्ड मीन है ए। तो अब आप क्या करोगे, अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हो तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था, ये है एक्स आई, हमने क्या किया 3 ऊपर से और 3 नीचे से छोड़े, तो बीच में 7 बच रहा है, यही हमारा अज्यूम्ड मीन ए हो जाएगा, है ना। और मान लीजिए इक्वल छोड़ने के बाद 2 नंबर बच रहे हैं बीच में, तो किसी भी एक को अज्यूम मीन ले सकते हो आप। तो अज्यूम्ड मीन ऊपर लिख दिया करो, टेबल के ठीक ऊपर, लेट अज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू, क्या ले लिया है आपने 7, तो ये कॉलम एक्स्ट्रा एंटर हो जाएगा इसमें। जो एफ आई था आपको तो वो तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, यही है वो। और अब हमारा बनेगा जो लास्ट कॉलम वो एफ आई इंटू डी आई का बनने लगेगा। तो डायरेक्ट मेथड में और अज्यूम्ड मीन में ये कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है और लास्ट वाला एफ आई एक्स आई की जगह डी आई आ जाए, क्योंकि एक्स आई को आपने डी आई में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपका लास्ट कॉलम एफ आई डी आई का हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है बस, एक कॉलम एक्स्ट्रा ये। तो इसको बनाना, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स आई में से ए को सबट्रैक्ट करना है, तो ये सब एक्स आई कहलाते हैं। ये एक्स आई का कॉलम, ए ये है, इसको सबट्रैक्ट करके यहाँ लिखते चलिए। तो 1 में से 7 सबट्रैक्ट होगा तो -6 बचेगा, 3 - 7 5 - 7 7 - 7, ये एक्स आई भी है, इसको भी इसी से है ना, 9 - 7 11 - 7 और 13 - 7, ये न्यू कॉलम बन गया आपका डी आई का। एफ आई जो था वही रहेगा, क्या था बोलना एक बार है, 1 2 1 5 5 6 2 3, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट इन दोनों का करना है, तो 6 1 जा -6 -8 -2 0 12 8 18, क्लियर। समेशन ऑफ एफ आई, ये तो 20 था, है ना, ऐड भी कर लें आप, इसका समेशन ऑफ और निकालना है। तो देखो इसमें क्या करो आप, माइनस वाले पहले अलग ऐड करो और पॉजिटिव वाले पहले अलग ऐड करो, तो ये कितना आएगा 14 और -2 -16, और ये 18 + 12 30 + 8 + 38, तो अब +38 और -16 तो सब ट्रैक होगा ना, तो 38 में से 16 गया कितना
22, ये आ गया भाई इसका टोटल। क्लियर? ऐसे ये आ जाएगा। देन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज। फॉर्मूले में क्या आता है भाई, अज्यूम मीन के, हाँ ए सब्ट्रैक्ट किया था तो ये ऐड होने लगता है। ए प्लस समेशन ऑफ अपॉन समेशन ऑफ ए की वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और ये ठीक है। 0 का डिवाइड करोगे, डेसिमल यहाँ है, 2 का करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो 7 + 1.1, 7 + 1, आप आंसर चेक कर सकते हो, इतना ही आया होगा उस मेथड से भी। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। तो दोनों मेथड से ये किया भाई आपके सामने। क्लियर है दोनों मेथड? ओके, आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें बच्चों को दिए जाने वाला पॉकेट मनी, डेली पॉकेट अलाउंसेस दिया है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं वो दिया है पर डे के हिसाब से, है ना। तो हमको और डेली इनका मीन गिवन है भाई। गिवन है क्या? मीन पॉकेट अलाउंसेस। ये ऊपर ही लिख ले रहा हूं मैं, मतलब मीन फाइंड नहीं करना है, वो दे दिया है उसने। मीन को किससे शो करते हो आप? एक्स बार से। ₹18 ये मीन दे दिया है उसने। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो क्लास इंटरवल क्या है? 11 to 13, आफ्टर दैट 13 to 15 to 17 to 19, कहाँ तक है? 23 to 25। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, ये मिसिंग है F 5, 4। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी F फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब भी है ना मीन दे कोई और चीज़ पूछ रहा फ्रीक्वेंसी टाइप, तो हमेशा डायरेक्ट मेथड आपको सुटेबल रहेगी, है ना। फिर आप इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ नहीं करना, वो टफ हो जाएगी इसके मुकाबले। ठीक, तो ये क्लास इंटरवल से क्या बनाओगे? सबसे पहले तो XI कैसे बनाओगे भाई? हाँ, तो 13 + 11 24/2, 28/2 है ना, 16, हाँ 18, 20, 22 एंड 24, ये XI आ गया, है ना। और एक कॉलम हमको बनाना पड़ता है किसका? FI × XI का, बस हो गया। इनका टोटल समेशन ऑफ FI, तो 7, 6, 13 एंड 9, 22 एंड 13, 35 एंड 5, 40 + 4, 44 + F, इतना टोटल आएगा इसका। चलिए 12 × 7 84, है ना। 14 × 6 84 ही, 16 × 9 144, 13 × 18, हाँ 18 3 जा 54, 5, 18 1 जा 18 एंड 5, 18 एंड 5 230, 20 × F, 20F ही आएगा ये, 22 × 5 110, और 24 × 4 96, ये आ गया। अब इनका समेशन फाइंड करना है भाई, समेशन ऑफ FI × XI। तो इसको छोड़ के बाकियों को ऐड करो पहले तो, है ना। तो 4, 4, 8,
12, 16 and 6, 22, कैरी ऑन 2 हुआ है ना, 8 to 10 and 8, 18 and 4, हाँ 22 and 3 and 1 and 9, 35, कैरी ऑन 3 हुआ, 3 and 1, 4 and 2 and 1, 752 और ये प्लस 20f अलग से, ये हो गया क्लियर। चलिए फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भाई, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये एक्स बार की वैल्यू आपको दे दी है उसने, तो रख दो यहां पर 18, है ना। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 752 प्लस 20f, और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 44 प्लस f, ये हो गई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 18 इंटू 44 प्लस f यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 752 प्लस 20f वहाँ बचेगा। 18 इंटू 44 करना है, तो 18 4 जा 72, कैरी ऑन 7, 72 एंड 7 प्लस 18 इंटू एफ, 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। देखो ग्रेटर 20f है, तो मैं 18f को वहाँ और 752 को इस तरफ ले आ रहा हूँ साइड चेंज करके, तो ये 792 माइनस 752 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 20f माइनस 18f वहाँ हो जाएगा। 792 माइनस 752 40 बचा, और उधर पर 2f बचा, 2 का साइड चेंज और, तो f इज इक्वल टू 40/2, दैट इज, ये आंसर भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये आ गई। तो आप देख रहे होगे डायरेक्ट मेथड में ये बिल्कुल आसानी से आ गई, क्लियर। ओके, आफ्टर दैट वी सी कैलकुलेशन ऑफ मॉड। एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन देखो, अपन मॉड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें मीन भी निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट। सिर्फ मॉडल लाइफ टाइम्स का मतलब, मॉडल मतलब मॉड, है ना, ये निकालना है, मॉड बस निकालना है। चलिए, तो गिवन डेटा क्या है आपका, कैसा है, ग्रुप्ड डेटा है ना, हाँ ग्रुप्ड डेटा है, मतलब फॉर्मूले से निकलेगा ये, लाइफ टाइम्स इन आवर्स, और सेकंड कॉलम दिया है क्या, फ्रीक्वेंसी का सीधे। ये 2 कॉलम्स आपको गिवन है, लाइफ टाइम्स 0 to 20, आवर्स 20 to 40, 40 to 60 अप टू 120, 60 to 80, 80 to 100 and then 100 to 120। फ्रीक्वेंसी 10, 30, 5, 50, 2, 61, 38 and 20। ठीक, इसका मॉड हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो मॉड के कैलकुलेशन में ग्रुप्ड डेटा है, टेबल में हमको कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी खासियत इसकी है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक काम करना है कि फ्रीक्वेंसी की टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यही आपका मॉड ग्रुप हो जाएगा भाई। दिस विल बी द मॉड ग्रुप। ठीक, अब मॉड ग्रुप में
मॉड ग्रुप की लोअर लिमिट ये तुम्हारा L हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये H हो गया, कितने का डिफरेंस है 20 का, है ना। इधर जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, सारी वैल्यूज़ हो गई। केवल फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना अपन को, ना टेबल में कोई करेक्शन ना कुछ, है ना। तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज, स्टेटमेंट डाल दे, बिकॉज लाइफ टाइम्स 60 to 80 60 to 80 having maximum frequency, thus it will be the mod group। यही हमारा क्या होगा, मॉड ग्रुप की पहचान आपको लिख के बतानी है कि ये मॉड ग्रुप क्यों है। तो बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप ही मॉड ग्रुप कहलाता है। का मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो 60 और 80 के बीच में आएगा, ये कंफर्म हो गया यहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हेयर लिस्ट बना ले भाई, L कितना 60, इनके बीच का डिफरेंस H कितना है 20, F1 61, F0 52 एंड F2 38, ये सारी वैल्यूज हो गई, है ना। देन मॉड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यस L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला लगा दिया। रखिए वैल्यू, L की वैल्यू 60 प्लस F1 61, F0 52 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H 20, ये वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। सॉल्व करते जाइए। तो 60 प्लस 61 माइनस 52 9, ये 122 माइनस 52 एंड 38 ऐड होके कितना हो जाएगा 90, और इनटू में क्या चल रहा है आपका 20। सॉल्व करो तो 60 प्लस 9 बाय 122 माइनस 90 केवल 32 इंटू 20, 2 10 जा 2 16 जा, है ना। और कर लो तो 2 8 जा और 2 कितना आया, यहाँ देख ले, मॉड इज इक्वल टू 60 प्लस 9 5 जा बाय कीजिए भाई 60 प्लस 8 5 जा 40 कैरी 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 6 जा 48 2 बचा 20 हो गया, 2 जा 16 4 बचा 5 जा 5.62, 60 प्लस 5 पॉइंट क्या, लेकिन आर्स, ये जिसमें ये यूनिट होगी ना वही आपके आंसर की यूनिट होगी। ये किस में है, तो आपका आंसर भी आर्स में आएगा। ये आ गया मॉड। कोई डाउट है? तो मॉड का कैलकुलेशन सबसे आसान होता है भाई, क्योंकि टेबल में हमको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मिस्टेक की चांसेस कुछ नहीं होते। सिर्फ यहाँ मिस्टेक नहीं करना 2-3 स्टेप में बस, तो ये आएगा तो इसके मार्क्स हो जाते हैं। क्लियर?